आज ये जो हादसा होना था हो गया, लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ आरोप लगाएंगे कि इसका जिम्मेदार टीएमसी अधिकारी है और इस तरीके से इसके ऊपर कोई मुकम्मल एक्शन नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता मतलब आपकी आवाज के ऊपर जो है कि फौरन एक्शन लिया जाएगा? आपका एक मजबूत रोल होना चाहिए इस चीज के अंदर। अच्छा क्या किया जाए, एक बात बताओ, क्या किया जाए? इस अस्पताल को तोड़ के मैं चले जाऊँ जेल? पार्टी वार्टी गई बाहर में, जो हिसाब का अमाउंट लगा हुआ है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। नरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं मुमरा कौसा की एमएम वैली टीएमसी हॉस्पिटल में। टीएमसी हॉस्पिटल को कौन नहीं जानता, इसका नया नाम पड़ा है मौत का अड्डा। यहाँ पे लोगों ने नारे लगाए, मौत के अड्डे को बंद करो, टीएमसी हॉस्पिटल को बंद करो। ये नारा लगाने की क्या वजह थी? हाल ही में एक दिन पहले यहाँ पर एक औरत नाजनीन कुरैशी, जिसका इंतकाल हो गया, जो डिलीवरी के लिए यहाँ पर आई थी, अपने पैदा हुए बच्चे को छोड़कर वो अलविदा हो गई, वो मौत के मुंह में चली गई। वजह क्या थी? हॉस्पिटल में किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं थी। अब आगे किस तरीके से कोई औरत जो है कि इस हॉस्पिटल पर भरोसा करेगी, किस तरीके से डिलीवरी के लिए यहाँ पे आएगी? 160 करोड़ रुपए लगे हुए जनता के टैक्स के पैसे, गाड़ी कमाई है, वो इस हॉस्पिटल में लगे हैं, और इस अमाउंट लगने के बाद में हॉस्पिटल का ये हाल है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है यहाँ के नेता, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, मैनिफेस्टो में हॉस्पिटल का फोटो लगाया था। 4 माले का हॉस्पिटल दिखाकर 1 माले का हॉस्पिटल दिया, उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं, सुविधा के नाम पर जीरो। इसीलिए हम यहाँ पर आज आए हैं। यहाँ पर एनसीपी के नेता सैयद अली भाई साहब आए, हमने उनसे सवाल किए, हमने उनसे पूछा इसकी क्या वजह है, उनका इस पर क्या स्टैंड रहेगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वक्ती तौर पर जब तक के इस हॉस्पिटल में सुविधा नहीं आती है, हम इस हॉस्पिटल को बंद कर देंगे। जब तक के किसी तरीके की कोई फैसिलिटी और लोगों को पूरी एश्योरिटी नहीं आती है कि उनकी जान बच सकती है और इस हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से इलाज हो सकता है, तब तक के ये हॉस्पिटल को बंद कर देंगे। भाई साहब, आज यहाँ पर आप बैठे टीएमसी हॉस्पिटल के बाद, क्या मतलब है? ये अस्पताल जो है मौत का कुआं साबित हो रहा है। इसको प्राइवेटाइज किया गया, जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट जो है ये महानगर पालिका के अधीन के अंदर है, कि जिसकी देखभाल महानगर पालिका को करना है। परसों यहाँ पे एक हादसा हुआ, एक बच्ची की डिलीवरी का मामला हुआ, 27 साल की लड़की की जान गई इस शहर के अंदर। इसके पहले एक ऐसे ही ऑपरेशन करके इन्होंने छोड़ दिया था, वो मेरे ख्याल से रास्ते के अंदर वो बच्ची मरी थी। ये बच्ची को जब ब्लड ज़्यादा बहने लगा तो इन्होंने कहा कि आप इसको, डॉक्टर शीतल पाटिल कोई है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल किया जाए। उसके बाद उस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को ये बोला गया कि आप इसको प्राइवेट में लेके जाइए। प्राइवेट अस्पताल के लिए वो ड्राइवर जब बाहर आता है तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको सस्पेंड किया जाए। वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहता, पूरे 2 घंटे तक वो बेचारा यहाँ से वहाँ मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ नारे लगाते रहा। कोई अस्पताल प्रशासन कोई भी तरीके से ध्यान देने को तैयार नहीं था। आखिर में उसकी बच्ची की, 27 साल की बच्ची की मौत हो गई। सारे इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद है, सारे के सारे इक्विपमेंट यहाँ मौजूद है, लेकिन न कोई कायदे का डॉक्टर है, न कोई डॉक्टर परदेसी आती है, कब जाती है पता ही नहीं चलता किसी को। जिस पेशेंट की डिलीवरी कराई जाती है उसको इतना मारते हैं दर्द पैदा करने के लिए, उसके चेहरे को सुझा देते हैं मार मार के। ये सच्ची हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ के गरीब बच्चियाँ आती हैं डिलीवरी के लिए, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टांगे वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग आते हैं। आपका काम क्या है? दर्द पैदा करने का है, तो उसके लिए कोई दूसरा उसको इतना मारते हैं कि उसके मुंह सूज जाते हैं, हथेली सूज जाती है, मांडी सूज जाती है। इस तरीके के ये लोग डिलीवरी कराते हैं। इसको लावारिस खाते में छोड़ दिया गया है। शहर के अंदर मैं सब पे आरोप लगाता हूँ, पूरे लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। टीएमसी इनलीगल के लिए धरना दिया जाता है, इनलीगल के लिए दुनिया भर के 4-4 दिन सब किए जाते हैं।
आखिर इस अस्पताल के लिए क्यों नहीं किया जाता है? इसका जिम्मेदार कौन है भाई साहब? जिम्मेदार इसका देखिए, इसका जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमित बांगर साहब है, कमिश्नर साहब भाई साहब जैसे और आप सुनो, और इस जिले अभिजीत बांगर साहब और इस जिले का कलेक्टर अब यहाँ के सस्पेंड किया। रहवासी, मेरा एक सवाल है, आप यहाँ के रहवासी है और सालों साल से मुमरा वाले आपके करीब है, मुमरा वाले आपको मानते भी बहुत है। आज ये जो हादसा होना था हो गया, लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ आरोप लगाएंगे कि इसका जिम्मेदार टीएमसी अधिकारी है और इस तरीके से इसके ऊपर कोई मुकम्मल एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन नहीं लगता कि मतलब आपकी आवाज के ऊपर जो है कि फौरन देखिए, एक्शन लिया देखिए, जाएगा। एक बात सुनिए। आपका एक मजबूत रोल होना चाहिए इस चीज के अंदर। नहीं मजबूत रोल है तो आया हूं ना, नहीं होता तो आता था, यहाँ आता था भाई साहब यहाँ आता था क्या? हड़ताल कर लिया, भूख नहीं हड़ताल क्यों? कर ली, वही है, वही किया। इससे अच्छा क्या क्या होगा? किया जाए, एक बात बताओ, क्या किया जाए? इस अस्पताल को तोड़ के मैं चले जाऊँ जोड़ने की बात अगर आप जो बताओ, हिसाब ऐसा कुछ है? का जो हिसाब का अमाउंट लगा हुआ है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी तो बैठी है ऑलरेडी कोर्ट में। माय डियर पहले आप क्वेश्चन समझो। जी, जी। हम काय के लिए आए इस पे बात करो। कोर्ट में केस है, वो है। सुनो, जी। वो कोर्ट का मामला है सर, जी। सर वो कोर्ट का मामला है। आप पढ़े लिखे आदमी जी, हैं, जी। आप ऐसे क्वेश्चन मत करो, वो कोर्ट मैटर है ऑलरेडी। आदमी और मुमरा के लोग एनजीओ नहीं गए कोर्ट में बाहर के एनजीओ गए और बेचारे हमारा क्या नाम है हनीफ नामदार, वो गया हुआ है, उससे वो बात करो क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में 18 तारीख में चल रहा है। अरे बाबा आप सुनोगे, फाइनल हियरिंग है नहीं दे दिया, जी। उसने दे दिया, फिर तारीख दे दिया जी, जी। क्योंकि महानगर पालिका के लोग वहां पहुंचे नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट इज द पावर। दे दिया ना फैसला, दे दिया ना फैसला, तो फैसला दिया जाता है। अभी अगर कोर्ट उसको फैसला करेगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं हम एक्शन की बात कर रहे हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि 15 साल से तो हम सिर्फ बातें सुनते आ रहे हैं भाई साहब। बातें तो हम भी सुन रहे हैं ना यार, हम भी सुन रहे हैं, हमारी भी उम्र 54 हो गई सुन सुन के। हॉस्पिटल का इनोवेशन, हॉस्पिटल की बुनियाद से लेकर के हॉस्पिटल ये अस्पताल विवाद में घिरा रहा, विवादित रहा, इसके ऊपर हमेशा विवाद बना रहा। ये शहर के साथ एक अजूबा धोखा है। अब और चाहिए कुछ? जितने लोगों ने क्रेडिट लिया वो कहाँ है अभी? क्रेडिट लेने वाले जो क्रेडिट लेते हैं उनको जनता चाहिए कि क्रेडिट एक मतवा जो है, देखिए जब तक पब्लिक सही तरीके से नहीं आएगी ना, डबल रोल में रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला इस शहर का। सिंगल रोल होना चाहिए आवाम का। एक मतवा हराओ, कारपोरेटर हराओ, आमदार हराओ तो सही। एक सवाल ये है, जब हराओगे नहीं तो तुम्हारे हालात ऐसे होंगे, 2 4 10 पागल लोग बोलते रहेंगे शहर में। एक सवाल ये है भाई साहब, अभी इवेंट्स होएगा उसमें नाचोगे, धड़ 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 मेरा कुछ नहीं, तुमको दिया जाता है ये लो एक चूरन लो और एक चूरन पे पूरे साल डिस्कशन करते रहो। मेरा आप बताओ मेरे को कि अभी तक यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं आया? शासन कहाँ है सब लोग? आमदार भी नहीं आया अभी तक। आमदार आए नहीं है, छोड़ो। एनसीपी पार्टी के वादों के ऊपर ये हॉस्पिटल लोगों ने एनसीपी पार्टी के वादों ये के ऊपर सवाल भरोसा उठाइए किया। ना, इलेक्शन वही तो में मैं उठाइए इसके बारे में ना। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन में उठाइए जो है कि आपकी पार्टी थी, इलेक्शन पार्टी हमारी, मैं बोलता हूँ ना, हमारी पार्टी आप अगर आपकी पार्टी के बारे में हमारी क्या पार्टी कहेंगे? अगर खराब हो, हराओ जैसे उसको, फेल हो गई आपकी पार्टी को हराओ, और फेल जितने हो वादे किए थे गए, सब आप बोलो, आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो पार्टी का लीडर हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर गलत किए तो सजा दो ना। आप सजा क्यों नहीं देते? जब आप हमको इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से देते हो तो फिर आपका हालत यही होगी। आप यहाँ सवाल करने इसके बढ़िया आप अपने उस पर सवाल करो, भाई साहब जैसे कि लोगों से सवाल करो, आम आवाम से सवाल करो, जनता से सवाल करो। आपका आगे क्या स्टैंड रहेगा पार्टी हमारा का? स्टैंड पार्टी वार्टी गई बाहर में, पार्टी में नहीं मानता। सुनो, मैं यहाँ आया हूँ, एक मेरी कौम की बच्ची है, गरीब है, इसलिए मैं उसके लिए आया हूँ। मैं यहाँ राष्ट्रवादी का नेता पेता सेता ये बन के नहीं आया हूँ। मुझसे अभी आप सिर्फ बात कीजिए, सईद अली से बात कर रहे, उसकी कम्युनिटी की एक बच्ची मरी है, उसके ऊपर बात करो प्लीज। आप लोग जो है ना ये उधर उधर रावा डिटावा ये सब मत घुमाया करो, मेरे से बात करो सीधा बन के। सुन लो, मैं बार बार बोलता हूं, मैं पार्टी का लीडर हूं, चमचा फमचा नहीं हूं किसी के बाप का। मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा नाम सईद अली अशरफ है, मैं मुसलमान मियां के औलाद हूं, इस शहर से मुझे मोहब्बत है। मैं यहाँ कमाने शहर में नहीं आया हूं, मैं इस शहर से 1 रुपया लिया नहीं हूं, मैं इस शहर को दिया हूं, पूरी जवानी दिया हूं, बचपना दिया हूं और मरते दम तक दूंगा। लेकिन मुझसे ये सवाल आज के बाद कोई प्रेस के लोग मत करना प्लीज। एक सवाल है, जैसा कि आपने बोला कि वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को सस्पेंड किया जाए, तो इतनी अनफिट एम्बुलेंस चल रही है, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लोगे? देखिए एक बात सुन लीजिए, अनफिट है या फिट है, सवाल ये है कि ये अस्पताल है ना, इसकी क्रेडिट ली गई है ना, ये महानगर पालिका का है ना, 40,000 स्क्वायर फीट एरिया महानगर पालिका का है प्राइवेट होने के बाद। तो उसके अंदर जो ड्राइवर यहाँ पे था, उसको अगर वो ड्राइवर इतना
गैर जिम्मेदाराना है तो सबसे पहले उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको सही टाइम पे डॉक्टर मिल जाता था, ट्रीटमेंट मिल जाता था तो अब अच्छा एक दूसरी चीज, सबसे बड़ा धंधा ये बंद करना है मुमरा का, ये अस्पताल का, कि अगर तुम पेशेंट को पूरी तरीके से संभाल नहीं सकते, बेहोशी का डॉक्टर तुम्हारे पास मौजूद नहीं, तुम्हारे पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, और फिर जब ऐसे टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो जाती तो उसको लाते और बोलते जाओ कलवा की ट्रैफिक, मुमरा की ट्रैफिक में फंसा आदमी मर गया, तो जब तक ये अस्पताल अब बंद कर दो। हमारा डिमांड ये है, पूरे शहर का डिमांड है, ये अस्पताल को बंद करो और यहाँ के जितना स्टाफ है सबको भेज दो थाना। जब तक ये अस्पताल में पूरी सुविधा नहीं होगी, जब तक ये अस्पताल अब चालू नहीं होगा। बहुत अच्छे, चले। ड्राइवर के ऊपर, शीतल पाटिल मैडम के ऊपर, ड्राइवर किसी नेता के घर का सामान लाने गया हो, क्योंकि यहाँ की एम्बुलेंस में तो कम जब सस्पेंड होगा, जब रोजी जो हराम की खा रहे हो ना, तो समझ में आ जाएगा उन नेता को भी और ड्राइवर को भी कि नेता की चमचागिरी में नुकसान भी उठाना पड़ता है फायदे के साथ। भाई साहब, आपको कैसे मालूम कि वो नेता के सामान लेने गया था? मैंने जफर भाई, हो सकता है ना, हो सकता है, ऐसा कई तो ऐसी बात करते हैं जो बात होती नहीं है। मैं बोलता हूँ आप जो है आप अपनी बात करो। पब्लिक बोली बंद होना चाहिए। एक मिनट मैं बताता हूँ, सुनो पहले। हमारी मांग सबसे पहले यही है कि ये जो 40,000 स्क्वायर फीट जो म्यूनसिपालिटी चला रही, खास करके डिलीवरी सेक्शन, ये सेक्शन में जब तक पूरी तरीके से ऑपरेट यहाँ पे नहीं होता, जब तक ये डिपार्टमेंट को बंद कर देना। लोग इनको वोट नहीं जिताए, लोग वोट नहीं जिताए, खराब हो जाएगा। अरे अपनी चीजें खराब होने की बात नहीं है, लोग वोट नहीं। भाई साहब क्या बात हुई है? अपनी चीजें खराब हो जाएगी, पब्लिक सवाल मत पूछो, बस मिर्ची लग जाती है। आ गया। हाँ भैया, सवाल पूछने का क्या है?